नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका कुंदन सर। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल के बाद का समय, जब विदेशी आक्रमणों ने भारत को हिलाकर रख दिया था और भारत को इसका जवाब देना पड़ा। यह गुप्तोत्तर काल का अंतिम भाग है। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि किसने आक्रमण किया, भारत ने कैसे मुकाबला किया और आगे आने वाले समय के लिए कैसे ये सब जरूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ तो भारत एकजुट राजाओं और स्थिर सीमाओं वाला देश नहीं रहा। इसकी जगह कई छोटे छोटे राज्य बन गए जो अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी उथल पुथल ने भारत को विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक आसान निशाना बना दिया, खासकर हूणों के लिए। हूण, या जिन्हें कुछ लोग श्वेत हूण या हेप्थलाइट भी कहते हैं, मध्य एशिया के खूंखार घुमंतू थे जो पहले से ही यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में आतंक मचा रहे थे। हूण यूं ही नहीं आए, वे पूरी तैयारी और शक्तिशाली नेताओं के साथ आए थे। सबसे पहले तोरमान आया, जिसने पश्चिमी और मध्य भारत पर कब्जा कर लिया और डर फैला दिया। लेकिन असली तूफान तो उसका बेटा मिहिरकुल था। मिहिरकुल का नाम हिंसा का प्रतीक बन गया। उसका शासन बहुत क्रूर था, खासकर कश्मीर और उत्तर भारत में। उसने बौद्धों को निशाना बनाया, मठों को नष्ट किया और हर विरोध को कुचलने की कोशिश की। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। शुरुआती झटके के बाद भारतीय राजाओं ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। और कैसे? इस लड़ाई का नेतृत्व मालवा के शक्तिशाली राजा यशोधर्मन ने किया। एक बड़ी लड़ाई में यशोधर्मन ने मिहिरकुल को हरा दिया और उसके आतंक का अंत कर दिया। यह जीत इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे मंदसौर के शिलालेखों पर उकेरा गया है। यशोधर्मन की वजह से भारत में फिर से स्थिरता आने लगी। हालांकि आक्रमण के जख्म भरने में समय लगा। अब बात करते हैं कि इन आक्रमणों ने क्या बदला। राजनीतिक रूप से भारत में सामंतवाद का उदय हुआ, बड़े साम्राज्य टूट गए और उनकी जगह कई छोटे स्वतंत्र राज्य आ गए। सांस्कृतिक रूप से उन्होंने भारतीय परंपराओं में पूरी तरह खो नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहा। धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान हुआ। मठों के विनाश और हिंसा ने बौद्ध धर्म को कमजोर कर दिया, जबकि शैव और वैष्णव धर्म मजबूत हुए। सामाजिक रूप से समाज और भी कठोर हो गया। ऊंची और नीची जातियों के बीच का अंतर बढ़ गया और वर्ण व्यवस्था और सख्त हो गई। लेकिन वहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत के मुख्य परंपराएं और सांस्कृतिक भावना बची। बाद में बाकी ताकतों ने भारत को ढालने की कोशिश की, लेकिन देश ने नए तरीके से ढलने और आगे बढ़ना सीखा। पुराने नियमों के साथ भारतीय सभ्यता मजबूत होकर आगे बढ़ती रही। तो लीजिए, आज हमने एक महत्वपूर्ण अध्याय देखा। गुप्त काल के बाद भारत ने कैसे विदेशी आक्रमणों का सामना किया और लोगों ने कैसे और अपनी पहचान बनाए रखने के संकल्प के साथ इसका जवाब दिया। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी पार्ट न चूकें। मुफ्त नोट्स और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। कोई सवाल या सुझाव है, मुझे कभी भी ईमेल करें। जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इतिहास की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।